इसराइल हमास जंग के बीच नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने इसराइल को बड़ा झटका दिया है। इन तीनों देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। ये देश अगले सप्ताह फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे सकते हैं। इससे नाराज होकर इसराइल ने इन यूरोपीय देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। दरअसल स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को देश का दर्जा देंगे। नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टूर ने कहा कि इसराइल के हित में भी यही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए। इसका मतलब है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में बटे फिलिस्तीन को एक देश मान लिया जाए। इससे विवाद खत्म हो जाएगा और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि नॉर्वे 28 मई तक फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे तो फिर मध्य पूर्व में शांति नहीं आएगी। नॉर्वे के पीएम के बयान के बाद स्पेन और आयरलैंड ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। नॉर्वे के ऐलान के तुरंत बाद आयरलैंड के पीएम सिमोन हैरिस ने कहा कि उनका देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देगा। हैरिस ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला लिया है। हम सभी ये देखेंगे कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए कौन से कदम उठाने की जरूरत है। इन तीनों देशों का ऐलान इजराइल सरकार को खासा नागवार गुजरा है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स ने इन देशों के इस रुख पर कड़ा एतराज जताया है। इसके चलते कूटनीतिक रिश्ते भी बेहद खराब हो गए हैं। इजरायली विदेश मंत्री कॉट्स ने कहा कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिए जाने में गाजा में इजराइल के बंधकों को वापस लाने में परेशानी खड़ी हो सकती है। साथ ही हमास और ईरान के जिहादियों को पुरस्कृत करने से संघर्ष विराम की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेन ने भी यही रुख अपनाया तो वहां से भी इजराइल के राजदूत को वापस बुला लिया जाएगा। फिलिस्तीन को दुनिया के 140 से अधिक देशों ने मान्यता दे रखी है, लेकिन कई यूरोपीय देशों और अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। यही वजह है कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है। भारत ने यूएन में फिलिस्तीन की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया है। यूरोपीय संघ के कई देशों ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ऐसे संकेत दिए हैं कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। उनकी दलील है कि क्षेत्र में शांति के लिए 2 नेशन समाधान जरूरी है। नॉर्वे, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान का कट्टर समर्थक रहा है। वो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर उसका रुख भी यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों के समान है। आपको बता दें कि इजराइल की ओर से लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल पर हमास ने बीते साल 6 अक्टूबर को हमला किया था। इसके बाद से ही दोनों के बीच जबरदस्त जंग जारी है।